नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल निवारंस में बहुत बहुत स्वागत है। पुरुषोत्तम मास की कथा का क्रम बढ़ाते हुए आज दूसरा अध्याय है जिसे हम श्रवण करते हैं। दोस्तों, आप मानिए अथवा मत मानिए, लेकिन पुरुषोत्तम मास की जो कथा है, यदि आप इसे सुनते हैं तो यह बहुत ही आपके जीवन में लाभकारी है। आपके पाप कर्म तो कम होंगे ही, इसके साथ साथ यह आपके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा या जो आपके काम नहीं हो पा रहे हैं या किसी कार्य में बाधा आ रही है, तो आप देखेंगे बड़ा चमत्कारिक लाभ होता है इसका, और वो आपके सारे काम बहुत जल्दी बनेंगे। और ये जो महीना होता है ये भगवान विष्णु का है और इसमें उनकी आराधना, उनकी कथा सुनने का फल ही अलग होता है। चलिए तो शुरू करते हैं। श्री परमात्मने नमः। सूत जी कहते हैं, राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान शुक द्वारा कथित परम पुण्यप्रद श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव जी के प्रसाद से सुनकर राजा मोक्ष को प्राप्त हुए। अब यहाँ यज्ञ करने को उद्यत ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हूँ, और यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन कर मैं कृतार्थ हुआ। ऋषि बोले, हे साधु, अन्य विषयों की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण द्वैपायन के प्रसाद से उनके मुख से जो आपने सुना है वही अपूर्व विषय हे सूत आप महालोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। सूत जी कहते हैं, विलोम उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ। आप लोग जो मुझसे पूछ रहे हैं, भगवान व्यास के मुख से जो मैंने सुना है वह यथाज्ञान मैं आपसे कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नरनारायण के आश्रम गए। वहाँ जाकर आश्रम में बहुत से तपस्वियों और सिद्धों तथा देवताओं से युक्त वह आश्रम है, और वहाँ पर बेर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, आंवला, कैथ, जामुन, कदम्बादि बहुत से अनेक प्रकार के वृक्षों से वह सुशोभित हो रहा है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा जहाँ बह रही हैं, ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर महामुनि नारायण को प्रणाम किया, और मन जिसका ऐसे जितेंद्रिय काम क्रोधादि 6 शत्रुओं को जिन्होंने जीता हुआ है, निर्मल चमक रही अत्यंत प्रभा जिनके शरीर में है, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद मुनि उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर, आप सत्यव्रत हो, आप त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो। हे सत्ययोने, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तप ना करें तो जैसे कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तर जाती है। इसमें तनक भी संशय नहीं है। पाहल सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे, ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों के लिए लिप्त होता है। यह आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कलयुग में जितने प्राणी हैं सब विषयों में आसक्त हैं। स्त्री पुत्र सब ग्रह में लगे हुए हैं, यह सब घर के कामों में लगे हुए हैं। चित्त जिनका ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो और मेरा भी थोड़ा कल्याण हो, ऐसा विषय सोचकर आप कहने के योग्य हैं। आपके मुख से सुनने से मेरी बहुत इच्छा है। मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ, इसलिए हे नारायण, आप लोकोपकार के लिए कथा का सार इस समय सुनाइए, जिसके श्रवण मात्र से निर्भय मोक्ष पद प्राप्त हो जाए। इस प्रकार नारद जी का वचन सुनकर भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा आरंभ की। श्री नारायण बोले,
गोपों की स्त्रियों के मुखकमल में भ्रमर, रास के ईश्वर, रसिकों के आवरण, वृंदावन बिहारी, ब्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को मैं कहता हूँ। हे नारद, आप सुनिए। जो निमेष मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, उनके कर्मों को हे वत्स इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भगवान चरित्र वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता, तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म्य आदर से कहते हैं। यह पुरुषोत्तम महात्म्य दरिद्रता और वैधव्य को नाश करने वाला है, यश का दाता एवं पुत्र और मोक्ष को देने वाला है, अतः शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद बोले, हे मुनि, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, उनका क्या महत्व है, यह अद्भुत सा प्रतीत हो रहा है, अतः आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी बोले, नारद का वचन सुनकर नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में ही अच्छी तरह मन लगाकर बोले। श्री नारायण ने कहा, पुरुषोत्तम, यह मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही हैं, इसलिए ऋषिगण उनको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्रादि मास जो हैं वे अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त हैं, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास कभी नहीं सुना है। पुरुषोत्तम मास कौन है? पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे कृपा निधे, यह आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप विधान के सभी सहित हे प्रभु कहिए। हे सतपते, इस मास में क्या करना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, इस मास का जप, पूजा, उपवास और क्या साधन है, सब कुछ बतलाइए। इस मास के विधान में कौन देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं। इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी तथ्य हो वह हे तपोधन कहिए। साधु दीनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वे बिना पूछे कृपा करके सही उपदेश दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती, दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्रों को चाहने वाले, जड़, गूंगे, ऊपर से अपने को बड़े धार्मिक दर्शाने वाले, विद्या से विहीन, मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, मस्तिष्क नास्तिक, पर स्त्रीगामी, नीच, जर्जर, दास वृत्ति करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो चुकी है, संकल्प जिनके भग्र हो गए हैं, तत्व जिनके क्षीण हो गए हैं, कुरूपी, रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंग वाले, अंधे, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, आत्मपुरुष वियोग, माता पिता विहीन, शोक, दुख आदि से सूख गए हैं, वैसे जिन अनुष्ठान के करने और सुनने से पुनः उत्पन्न न हो, हे प्रभु ऐसा प्रयोग हमें सुनाइए। वैधव्य, बंध्या, अंगहीनता, दुष्ट व्याधियाँ, रक्तपित्त, मिर्गी, राज्य भक्ष जो दोष हैं, इन दोषों से दुखित मनुष्यों को देखकर हे जगन्नाथ मैं दुखी हूँ, आप मेरे ऊपर दया करिए। और हे प्रभु आप मुझे इन सब का कुछ निवारण बतलाइए। आप सर्वज्ञ हैं, समस्त तत्वों के आप ज्ञाता हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद के वचन सुनकर भगवान नारायण देवों के देव प्रसन्न हुए और उन्होंने आगे कथा सुनाने का संकल्प किया। भगवान नारायण कहते हैं कि हे महाभाग, मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जिससे सारे दुख नष्ट हो जाएंगे, कभी कोई दुखी नहीं रहेगा। चलो मैं तुमसे कहता हूँ। इस प्रकार आज का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। नमस्कार दोस्तों।